हाँ, मेयर की सीट बीजेपी को ही मिलेगी। कांग्रेस में आनी चाहिए। कांग्रेस में जानी चाहिए। जरा जरा से बचपने से पल के बूढ़े होगा यहीं पर ही, कहाँ जाएंगे बताओ। एक बल्ब पे 1000-1200 रुपये महीने का बिल आता है। आदर के लिए खड़े हो गए और कहने लगे चचा तो मेरे लाख को सेवा। अरे मैंने साहब आपने ये कह दिया, बैठे उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस समय आज हम न्यूज़ कवर करते करते चुनावी चर्चा के दौरान पहुंचे हैं जैन मंदिर चौराहा रेलवे बाज़ार, जो पूर्व में छत्री चौराहा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार। सर क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक है, बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का। आपकी नज़र में सीट कहाँ जाएगी मेयर की? हाँ, मेयर की सीट बीजेपी को ही मिलेगी। बीजेपी को मिलेगी। उनके सामने ललित जोशी खड़े हैं कांग्रेस से, तो कुछ फर्क? अब ऐसा है, खड़े होने के लिए वो वैसे सीट बीजेपी की निकलनी है ये। सर आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा, बीजेपी को बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। बीजेपी को मेयर का बहुत टाइम हो गया। अब मेयर बदलना चाहिए। बदलना चाहिए मेयर। हाँ, तो आपको क्या लगता है सीट कहाँ जाएगी इस बार? कांग्रेस में आनी चाहिए। कांग्रेस में जानी हाँ चाहिए। चाहिए। आप कुछ कहेंगे? हमें तो ललित जोशी चाहिए भाई। ललित जोशी चाहिए। हाँ, बढ़िया आदमी है। आदमी सही है, व्यक्तिगत छवि अच्छी है उनकी। हाँ, बढ़िया आदमी है। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो कांग्रेस के रुझान में है जी हमारी तरफ से, तो हाँ 100% कांग्रेस सीट निकालेगी इस बार। हाँ इंशाल्लाह कांग्रेस सीट निकालेगी। कैसे इंसान है ललित जोशी? बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, और रुझान पूरा 100% हमारे यहाँ का कांग्रेस के साथ है। उनके सामने बीजेपी से गजराज बिष्ट है, क्या लगता है कि आपको बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी? अभी तक तो कुछ करा नहीं, जिससे पहले ही बीजेपी की थी यहाँ पे। पूर्व मेयर हमारे महल्ले में हम जहाँ रहते हैं, हमने अभी तक कोई ऐसा खास उसके अंदर वो नहीं देखा। अब देखते कौन हैं। सा वार्ड पड़ता है? हम 8 नंबर में रहते हैं, हम यहाँ पे मंगोलपुरा में जी। अभी और आपकी नज़र में क्या कार्य और होने चाहिए जो अभी छूट गए हैं? ऐसे क्या कार्य होने चाहिए अगर कोई जो मेयर बनता है या आपका कोई पार्षद बनता है? भाई विकास होना चाहिए, मेन चीज़ तो विकास है। हमारे 8 नंबर में देखो आप, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। 1 नंबर में देखो विकास रोड की समस्या है, रोड की समस्या स्ट्रीट है, लाइट वगैरह सब चीज़ों की समस्या है। अब देखते हैं जो मेयर बने वो क्या काम करेगा आगे। चुनावी माहौल तो सही है, बढ़िया चल रहा है। किस और जाति दिखाई दे रही है आपको सीट? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा भाई साहब, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, माहौल बना है, देखो क्या होता है। अभी चंद दिन ही रह गए वैसे तो। चंद दिन रह गए, लोग लगे ही हैं। अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बस ये है। एक व्यापारी को व्यापार करने में क्या मुख्य रूप से समस्याएं आती है आपकी नज़र में? समस्या यही है कि कोई दिक्कत नहीं हो, माल आने में कोई दिक्कत नहीं हो, माल बेचने में दिक्कत ना हो, किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, यही है बस। सर आपकी कुछ टिप्पणी चुनाव को लेकर के, मेयर सीट को लेकर? मेयर सर ऐसा है ना, पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छी सड़कें, अच्छी नाली, सुविधा अच्छी होनी चाहिए। सत्ता में कोई भी आए, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी आए, उसे जनता हो किसी मतलब, उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। शहर के व्यक्तिगत मेयर अच्छा होना चाहिए, और व्यक्तिगत हमारी कॉलोनियों का, हमारे शहर का अच्छा विकास होना चाहिए। यही होना चाहिए, और क्या चाहिए? जनता तो यही चाहती है। सही बात है। हर बात का आराम हो, उसमें परेशानी ना हो, किसी को हर बात का ख्याल रखे बस। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, पार्टी कोई सी भी हो, काम होना चाहिए अच्छा शहर में बस। सही बात है, ये चीज़ होनी चाहिए, और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस एक नज़रिए से सबको देखो। जैसा हमारा देश अच्छा है, ऐसा ही देश होना चाहिए, जो हमारा शांति वाला, एक जैसे सारे मिलजुल के हम रहते हैं, हमारा वैसा देश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये धर्म से है? हाँ, मैं सिख धर्म से हूँ भैया, सारी। हाँ, एक सारे धर्म एक साथ मौजूद है। गुरु नानक भी तो कहते, गुरबाणी भी दिया, अल्लाह अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा, कौन भले को बंदे, है ना। तो यही चीज़ होनी चाहिए।
जब गुरु नानक ने इतना अच्छा संदेश दिया है तो उसी संदेश पे हमें चलना ही चाहिए। चुनावी माहौल वही है जैसे चलता है चुनावी माहौल। हर नेता जो है चुनाव के टाइम पे जो है वोट मांगने आता है और जब जीत जाता है तो वो समस्याओं को भूल जाता है लोगों की और फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते। उसके साथ 5 साल बाद ही दिखाई देता है फिर। अच्छा सर, अब जैसे आप व्यापारी हैं, एक तो ऐसा व्यापार में क्या भी असुविधा हो रही है आपको, आप क्या चाहते हैं कि जैसे कि आपकी प्राथमिकताओं में क्या है कि ये पहले समस्या का निवारण हो जाए अगर कोई भी मेयर चुन के आता है किसी भी पार्टी से? नहीं, अतिक्रमण के नाम पे जो है बहुत पुराने लोगों को यहाँ से जो है व्यापार मंडल के व्यापारियों को जो है उजाड़ा गया। जो 70 साल पुराने व्यापारी जो है कारोबार कर रहे थे, जिनके बाप दादाओं की कारोबार करते हुए आके जो है उन्होंने खींचा, उनको जो है अतिक्रमण के नाम पे जो है हटा दिया गया, सौंदर्यीकरण के नाम पे। जबकि बहुत पहले जो है यहाँ पर जो है एक जो विधायिका थी वो विज़न लेके आई थी कि यहाँ से अगर रोडवेज जो है ISBT जो है काठगोदाम में शिफ्ट हो जाता तो ये परेशानी नहीं आती। जो हरदेश जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो भी थी हैं वो विधायिका में नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जो विज़न होना चाहिए, जो भी नेता होता है ना उसका कोई विज़न होना चाहिए कि किस तरीके से जो है शहर में जो है सौंदर्यीकरण हो सकता है, बिना लोगों को नुकसान पहुँचाए भी सौंदर्यीकरण हो सकता है। विकास हो लेकिन लोगों का नुकसान नहीं हो। हाँ, विकास हो, लोगों का नुकसान नहीं हो, उनकी रोजगारी पे असर ना पड़े, उनके रोजगार भी बने रहें और विकास भी हो। ऐसा विकास किस काम का जो लोगों को उजाड़ के जो विकास किया जाए वो विकास नहीं कराया जाता, वो विनाश कहलाया जाता है। तो सर आपको क्या लग रहा है ये सीट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है इस बार? ये तो अब जनता तय करेगी। जो है अभी 10 साल जो है हमारे मेयर साहब रहे हैं, अब ये देखते हैं कि अब लोगों का क्या रुझान बनता है कि अगर मेयर साहब ने बढ़िया काम किया होगा तो हो सकता है लोग उनको वोट करेंगे, और अगर नहीं काम किया होगा तो लोग जो है परिवर्तन लाएंगे। यहाँ क्या चल रहा है? एक युवा साथी है हमारे साथ। भाई वोट है आपका? नहीं, हमारा नहीं है। अभी नहीं है, भाई साहब का होगा। भाई साहब क्या चल रहा है चुनावी गणित इस बार? चुनाव का देखते हैं, अब तो काम करेगा उसी को लाएंगे। फिर जब आप लाओगे तभी काम होगा। मन बनाया है आपने? मन क्या बनाया, वैसे तो सुमित साहब ठीक है वैसे तो हमारे साथ। वो तो विधायक है, ललित जोशी हैं। ललित जोशी को हाँ सोच रहे के लिए, हैं मेयर के लिए। हाँ, कैसे व्यक्ति हैं ललित जोशी जी? बढ़िया हैं काम के लिए। आज वैसे तो वो कह रहे हैं करवाने के लिए, अब देखो उन्हीं को चुना। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, इधर के लोग वही कह रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? मूल रूप से क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ की है हमारी रेलवे की, सबसे ज़्यादा। हाँ, अच्छा, बस इसी को लेकर लोग मतलब चिंता में रहते हैं। जब मालिकाना हक मिल जाए तो, अगर मालिकाना हक मिल जाए, अगर वो भी नहीं मिलता तो जगह तो मिल ही जाए कम से कम ना, कहीं और जगह शिफ्ट हो जाए। हाँ, कहीं और जगह शिफ्ट। वैसे तो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं यहाँ की जगह। अब यहाँ बाप दादाओं की जगह है ना लोगों की, पुराने बसे हुए लोग हैं। पुराने बसे हुए लोग हैं, फिर काम धंधा भी लोगों का इनसे जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत। ये यहाँ से हटेंगे तो रोजगार की परेशानी हो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सब यहीं काम करते हैं ना, लोकल में ही काम करते हैं सब। सड़कों का और चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा मेन जो एक वो है बेसिकली वो मालिकाना हक का है। मालिकाना हक का है, वो क्यों नहीं करती नगर निगम? नगर निगम का तो फर्ज बनता है ना ये कि कम से कम वो करें। टैक्स ले रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, पट्टे हैं, सारी चीज़ें उसका वो करें, मालिकाना हक करें, दें उसको। फिर रेलवे करते रहते हैं ये करूँगा तो वो कांग्रेस का ये इसका मिजाज आपको भी दिख रहा है, ठंडा है सब कुछ मौसम की तरह। मौसम तो ठंडा है लेकिन चुनावी सरगर्मियां तो तेज़ हो गई हैं, गर्मी बढ़ गई है। सरगर्मियां तेज़ हैं ये कह सकते हैं आप, लेकिन मौसम ठंडा है करके, बाकी तो सब आपके सामने ही है, देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, युवा भी हैं आप, तो आपकी नज़र में चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए चुनाव जो है मेरे नज़र में तो देखिए स्थानीय मुद्दों के ऊपर होना चाहिए चुनाव। बिल्कुल ठीक है, क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, ना कि जातिवाद धर्मवाद इन चीज़ों पर चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी की सोच है। हमें कोई अपना रिश्तेदार कोई वैसा तो हमें चुनना नहीं है। लगभग सोच सबकी यही है और सोच ये होनी भी चाहिए। मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हो मुद्दों के ऊपर वो चुनाव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस पार्टी से हो करके, लेकिन जो विकास की बात करेगा आवाम उसके साथ होगी। भाई साहब आपकी टिप्पणी? यही टिप्पणी है, बस विकास के मुद्दे पे ही जाएंगे। मुद्दे पे होना चाहिए चुनाव, तो कोई सा भी चुनाव विकास के मुद्दे पे ही होना चाहिए।
और जो आजकल चल रहा है वैसे भी हम 14 साल से देख रहे हैं बीजेपी की सरकार को। इसने जो है खाली लड़ाई वगैरह कराई है और कुछ नहीं कराया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सीट कहाँ जाएगी मेयर को लेकर के? मेयर सीट ललित जोशी को भी जा सकती है और दोनों कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है। और व्यापार वगैरह में क्या समस्याएं आती है? मूलभूत समस्या क्या है यहाँ की? मूलभूत जो इन्होंने सुविधाएं तो यहाँ की बहुत है कि इतनी सुविधाएं मूलभूत यहाँ की है। समस्याएं जो हैं कि क्या क्या बताएं। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले मालिकाना हक हो गया, और आप दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के टचिंग ग्राउंड को लेके ले लीजिए। टचिंग ग्राउंड जो हो गया, कितनी आबादी यहाँ से परेशान है। आबादी लालकुआ इसमें क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, गोलापार हो रहा है, बनूपुरा का आधा एरिया प्रभावित हो रहा है, लेकिन परेशानी इतनी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रेलवे का चल रहा है। रेलवे का मुद्दा चल रहा है करके मेन चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का रेलवे प्रकरण का मुद्दा है, जो लेकिन उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो विचाराधीन है अभी करके। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, यहाँ पर भी नागरिक हैं, यहाँ पर भी इंसान है। चुनावी माहौल को लेके सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सबका। क्या लग रहा है कौन बनने जा रहा है मेयर? मेयर तो अपने ललित जोशी बनेंगे। ललित जोशी कांग्रेस से। हाँ, ललित जोशी। बीजेपी ने उनके सामने गजराज बिष्टो खड़ा किया है, तो आप क्या देखते हैं, क्या रहेगी स्थिति बीजेपी की? बीजेपी की स्थिति रहेगी, वोट तो उनको भी सही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के चांस ज़्यादा है। ललित जोशी के चांस। व्यक्तिगत छवि किसकी भारी दिखाई दे रही है आपको? हमें तो अभी कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। यहाँ माहौल कैसा है चुनाव को लेकर के आपके एरिया में? हमारे एरिया में जो सही है माहौल, बस ये है कि सोम से ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, बस बाकी तो सही है सब। और अब हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 31 से पार्षद प्रत्याशी सावेश कुरैशी। सावेश जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? सर बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी कृपा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब चीज़ बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? देखिएगा, मेन मुद्दे हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़े मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारे लोगों के कागजात, जो पेपर हैं, दस्तावेज, सारे दस्तावेज हमारे लोगों के गलत सलत हैं और पूरे नहीं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जिनको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उनको पूरा करूँगा और उन दस्तावेजों को सबसे पहले पूरा करूँगा। अगर हम कागज़ से मजबूत होंगे तो हम सब जगह से मजबूत रहेंगे। उसके बाद दूसरा मुद्दा मेरा है शिक्षा के लिए। जो हमारे बच्चे एजुकेशन की कमी होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, जो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा को आप अहम मुद्दा मानते हैं? जी, और ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा अगर हमारे पास होगी तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज हमारे पार्षद हैं, इन्होंने हमें शिक्षा से बहुत वंचित करके रख दिया है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारे अधिकारी से अपना हक मांग सकते हैं। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हर किसी अधिकारी से हम बात कर सकते हैं कलम से, क्योंकि आज का दौर वो है जो कलम से किया जाता है, जो बात से नहीं किया जाता है। हम कलम से कर सकते हैं। जो कलम कर देगी वो बात हमारी जुबान नहीं कर पाएगी। आज के टाइम में हम लिखित में जो मांगेंगे उसका जवाब देना पड़ेगा अधिकारी को। जुबान से तो कहा आपको बताइए कि टल जाता है। हाँ, ये तो कानून भी है। देखा, RTI के तहत आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि शिक्षा के मुद्दे को जो आपने प्राथमिकता दी है, और शिक्षा के अलावा अन्य क्या मुद्दे हैं जो पूर्व पार्षद द्वारा पूरे नहीं हुए और वो आपकी प्राथमिकताओं में हैं? मेरी प्राथमिकताओं में ये है कि जो हमारी गरीब बच्ची हैं, भाई बहन जो रोज़गार से बैठे हैं, मतलब उनके लिए हमारी सरकारें जो हैं, जो भी सरकारें होती हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी हो, जो हमारे लिए सुविधाएं देती हैं, जैसे कि निगम के अंदर लोन वगैरह, मुद्रा लोन वगैरह, बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। ये मुद्दे हैं हमारे। स्वरोजगार से जोड़ा जाए। स्वरोजगार से जोड़ा जाए। और दूसरी जो मुद्दे की है, हमारी गरीब लड़की है, जो बहन है, शादी के लिए जो निगम द्वारा, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो पैसा दिया जाता है, हमारे पार्षद उन लोगों को नहीं दिला पाते हैं, हम उसको दिलाएंगे। अच्छा, तो आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है कुछ पूर्व में भी आपके घर से कुछ? जी, इसमें मेरे पिताजी यहाँ पर 2 बार नगर निगम में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नगर पालिका में, सॉरी, उस टाइम पे नगर पालिका थी, उस टाइम नगर पालिका हुआ करती थी। और अब जो है 2 बार उसी टाइम पर भी पार्षद भी रह चुके हैं। उनके द्वारा काफ़ी सारे काम किए गए हैं। आपका कब्रिस्तान के अंदर जो रोड डली हैं वो मेरे पिताजी द्वारा डाली गई थी। और आपका जो कब्रिस्तान का गंदा नाला है वो भी मेरे पिताजी द्वारा बनाया गया है, जियाउद्दीन कुरैशी जी जो हैं। और उसके बाद में ही कब्रिस्तान जो छोटी रोड के बीच से जो नाला है कंपनी बाग में, काट गोदाम से लेकर आपका बरसाती तक, उनके ही द्वारा बनाया गया है। और सारे रोड जितने भी हैं 2014 में, जिसमें से आज के डेट में 5 वार्ड हैं, 5.5 वार्ड हैं, वो मेरे पिताजी के टाइम में एक ही वार्ड हुआ करता था। उस टाइम में मेरे पिताजी ने काम किया है। अब उनका जो बचा हुआ काम है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, वो आप आगे ले जाएंगे। और ये बताइए, ये तो आपकी बात हुई, ये मेयर सीट को लेकर के
क्या है यहाँ जनता की राय? किस ओर जाती दिखाई दे रही है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस बारे में आप प्रत्याशी खुद ही है। जी, मैं खुद प्रत्याशी हूँ। मैं किसी पार्टी को नहीं कहना चाहूँगा और मैं किसी के लिए नहीं कहता हूँ कि कौन, सबका अपना अपना जीतने का मत है और सब हम चाहेंगे कि सबको कामयाबी से पूरा लाए। अम्मा, चुनाव को लेके क्या सोच रहे हो? चुनाव होने वाले हैं अभी ये मेयर के। कोई बात नहीं है भैया, चुनाव होने वाले हैं तो होंगे चुनाव, तो वोट देने जाओगे आप? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ चल रही हवा इस बार? क्या लग रहा है आपको कौन बनेगा मेयर? अब ये तो पता नहीं देते, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ, जो भी बने। जनता किस ओर जा रही है यहाँ की? जो भी जाए भैया, वोट एक वोट है, हम तो किसी को भी देते हैं, कोई भी ले ले, हम तो वोट एक। समस्या क्या है यहाँ की? मूल समस्याएं क्या है? सब समस्या यही है, घर की समस्या। और परेशान है, कहाँ जाएंगे जाड़े में? बताओ, ये लोग उजड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर उजड़े तो पुनर्वास करें उस जगह का। क्या बात है इसमें? रहने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। उखड़ने की जरा से बचपने से पल के बूढ़े हो गए यहीं पर ही, कहाँ जाएंगे? बताओ, ठिकाने दे तो पुनर्वास कर तो चले जाएंगे, बात खत्म है। और क्या बात है? पुनर्वास होता तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जा सकते हैं हम लोग, और क्या। जब पुनर्वास नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, मार के फेंक देता है, कुछ भी कर देता है, जाएंगे ही नहीं हम यहाँ से। पानी वगैरह की सुविधा? पानी की सुविधा बतेरी है, रोड नहीं है यहाँ पे, गली है, जरा सी गड्ढे खलियान हो रहा है यहाँ पे, बच्चे गिरते हैं, रातों को परेशान होते हैं यहाँ पे, चला नहीं जाता, अंधेरे में रहते हैं, बत्ती भी नहीं लगा रखी है किसी ने भी, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेके कहाँ जाए? एक बल्ब पे 1000-1200 रुपये महीने का बिल आता है। मजदूर आदमी क्या करेगा ये बताइए आप? एक बल्ब पे? एक बल्ब है आपका? 1000-1200 महीने के। यहाँ के पार्षद कौन है? वहाँ लही कुरैशी। उनसे आपने अपनी समस्या नहीं रखी उनके सामने? तो हाँ करूँगा, वो कुछ भी ना। गरीब लोगों की तो उनकी लही कुरैशी की क्या सुनेंगे वो लोग? जब हम लोग की नहीं सुनते, हम बिल जमा करने आते हैं, सर एक बल्ब जलता है, इतना महंगा बिल आता है, क्या करें इस बिल का? कि वो हाँ हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब मर जाएंगे जब हो जाएगा क्या? 3000, 4000, 5000 का बिल आता, खाए या बिल दें? बताओ। आपका मुख्य रूप से कार्य क्या है? क्या कार्य करती हैं आप? कार्य क्या, बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी है यहाँ, तो कोई बिजनेस तो है नहीं, मजदूरी करते हैं बस। मजदूरी के हिसाब से देखो कितना वो होता है। बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं बच्चे? सब बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे। सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते हैं। जब प्राइवेट का है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? बताओ, प्राइवेट का कोई गुस्सा भी नहीं बनता तो कहाँ जाए प्राइवेट? खाने में तो लाले पड़ जाते हैं, एक टाइम खा लो, दूसरे टाइम फाका हुआ जा रही है। जब काम में नहीं जाएंगे तो फाका हुआ जा रही है, काम ही नहीं है तो कहाँ जाए बच्चे भी? रोजी रोटी भी तो छीन रखा है इन्होंने, कहीं काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। चुनाव जो आ रहे हैं उसमें आपका क्या मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमें ये मिलना चाहिए? पहले क्या चीज़ है वो ऐसी चीज़ ये है कि घर का साया है, पहले घर होना चाहिए, और कुछ हो या नहीं हो। पुनर्वास की जो है आपकी मुख्य रूप से मांग है हमारी। टूटेंगे बस यही समस्या है कि भैया कहीं रहने की हमें छत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। टूट जाए एक बार में ख़त्म हो जाए, मगर हमारे रहने की कहीं सुविधा तो हो जाए। क्या कहना चाहते हो? अभी चुनाव होने वाले हैं मेयर के और आपके पार्षद के, तो वोट देंगे और क्या करें? वोट देने जाओगे? अच्छा, किस ओर जा रहा है इस बार वोट? यहाँ की जनता की राय क्या है? अब दे रहे हैं वोट, इसको देखो देंगे, सब देंगे तो हम भी दे देंगे। अच्छा, चलिए, ये तो आपके अपने मन की बात है। समस्याएं क्या है यहाँ पर की? आपके समस्या बहुत कुछ है यहाँ पे। नाली नहीं बनवाई हमारे वहाँ, किसी के यहाँ शौचालय वाले बनाए सरकारी वाले, कोई सुविधा नहीं। कोई लड़कियों की शादी ब्याह में कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं। तो ये आपने अपने आप कमाओ खाओ। आपने अपने पार्षद को बताया नहीं? देखिए, सबको पता है, किसको नहीं पता है? सब पार्षदों को पता है। बस ये है कि कोई कहता है हम आप करवा देंगे, फिर करवा देंगे तुम्हारा, कोई नहीं करवाते। बस जब तक वोट नहीं देते हैं, जब तक रहता है कि सब करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्या बना रहे हो? चावल बन रहा है। चावल बन रहा है? अच्छा, वोट है आप लोगों का? हाँ बाबूजी है, वोट है। लेकिन वोट तो देते हैं साहब, लेकिन देखो ये नाले का पानी घर में घुस जाता है साहब,
हैं आप लोग चाहे लोग तो नाली बन जाएगा साहब, वोट तो हम देते हैं आप लोगों को साहब। नाली रेलवे की नाली में बनेगी, नाली रेलवे की ज़मीन है तो उसमें नाली बनेगी। रेल क्या किया जाए बाबूजी, काट रहे कोई में झोपड़ी में। हाँ आप लोगों को सहारा मिल जाएगा तो नाली बन जाता तो सही रहता बाबूजी। अभी जैसे ठंड के दिन शुरू हो गए हैं हाँ, तो क्या परेशानी आ रही है अभी आप लोगों को? ठंडी हो रहा है बाबूजी, बच्चे परेशान है जाड़े पाले में, हवा आ रहा चारों तरफ से बाबूजी, आग लग गया था, जल गया था सब। तो हमारे नेताजी बहुत मदद किए। कौन नेताजी? हमारे इंद्र हरदेश की लड़के विधायक जी। हाँ बाबूजी, विधायक जी बहुत मदद किए हमारे लोगों को, और निम्बर साहब भी बहुत मदद किए, लहिकर कुरैशी साहब। हाँ पार्षद हैं यहाँ के। हाँ सर जी। अरे हाँ अब साहब आप लोगों को सहारा है बाबूजी, कुछ मदद कर दीजिए साहब इसमें कि हमारा ये नाली बन जाता साहब। हाँ वोट तो हम लोग देते हैं साहब आप लोगों को। स्कूल नहीं गए बच्चों आज? छुट्टी बड़ी है। नाक उधर कर सर जी, बस इतना देख लिया जाए साहब, हम नाली लोग बन जाए। हाँ साहब। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार क्या मांगने जाते करते हैं साहब, ईटा गारा काम करते हैं, मांगने जाते हैं और साहब। बुढ़े लोग घूम लेते हैं और क्या करें साहब। हमसे लोग जाड़ों में तो काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है साहब, बच्चे परेशान है, सब बैठे बच्चे सब बैठे, काम करने वाले सब कोई नहीं, काम ही नहीं लग रहा है साहब। अरे हाँ साहब, बस साहब आप लोगों का सहारा है, ऊपर भगवान का सहारा, नीचे आप लोगों। बुलाइए अपने पार्षद जी जो हैं, देखिए अभी तो चुनाव का समय है, अभी जो पार्षद चुना जाता है बुलाओ आप उसको यहाँ, अपनी समस्या बताओ। आते हैं साहब, हमारे लोगों को बहुत मदद किए, सब झोपड़ी जल गया था सर जी। अच्छा। तो बहुत मदद किए, हमारे विधायक जी मदद किए और हमारे नेताजी भी मदद किए साहब। सब चीज़ की मदद होगी। हाँ हल्द्वानी में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। अब साहब लड़की हमारे 2 जवान है, शादी करने वाली हैं साहब, अभी झोपड़ी ऐसे है, 1 रुपया नहीं है, आप लोगों को सहारा है, जाएंगे नेताजी से विधायक जी से कहेंगे, उन्हीं कराएंगे शादी लड़की का। हाँ, ये फंड आता है विधायक निधि से भी होता है, नगर निगम में भी आता है। अच्छा सर। आप लोग जरा जागरूक रहिए, शिक्षा के प्रति बच्चों को स्कूल भेजिए ना। पढ़ते थे बाबूजी, ये झोपड़ी बना उधर पीछे, उसमें पढ़ते थे बच्चे, लेकिन ठंडी की वजह से मास्टर साहब नहीं आते हैं, फ्री में पढ़ाते थे, पैसा खाना पानी सब खिलाते थे बच्चन को। हाँ कौन हुए मास्टर साहब, कौन हुए? नाम नहीं पता है साहब, लेकिन बच्चे आते थे 2-4 जाते हैं वहाँ पर साहब आते थे, 2-4 बच्चे आते थे पढ़ाने लिए। हाँ पहाड़ के लंबे थे, पहाड़ के वो गरीबों को हाँ, बच्चन को पहाड़ी के पढ़ाते बच्चे साहब। थे। हाँ इतना मीठा लाते थे, बिस्कुट लाते थे, सब चीज लाते थे, कपड़ा लत्ता सब दे जाते थे बच्चों को। वो मास्टर जी अब आते हैं ना तो उनसे आप जानकारी लीजिए कि कैसे ये कार्य हो सकता है। अच्छा, वो आपकी बातें पहुंचाएंगे ना, शासन प्रशासन पे वो बातें हम तो पहुंचाएंगे ही मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो मास्टर जी पढ़े लिखे हैं तो वो आपकी बात आराम से पहुंचा सकते हैं। बताएंगे साहब। कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो डिग्री कॉलेज में रहते हैं। डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं। डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं वो। बच्चों को थोड़ा वो करते हैं कि ताकि ये पढ़ने लिखने लगे, फिर इनका स्कूल में एडमिशन हो जाए। देखिए माता जी, ऐसा ना शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। वही लोग आते हैं बच्चे आपके जो अभी ये समस्या है, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको बहुत जल्दी हल करेगा। पार्षद भी ऐसा चुनिए जो शिक्षित हो और इन समस्याओं को हल कर सके बच्चों को। इसलिए शिक्षा में तो आपको पहले ही आगे भेजना है उनको, अगर नहीं भी जाते तो जबरदस्ती भेजिए। तो यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, लाली स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आंगनबाड़ी भी जाते हैं बच्चे। चलिए अच्छी बात है। क्या है चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कैसी सरगर्मियाँ हैं? अच्छा, मेयर सीट को लेके क्या सोचा आपकी? देखिए मेयर सीट जो है हमारे पिछली बार रोतोला जी जोगिंदर पाल जी रहे हैं और अच्छा व्यवहार रहा और अच्छा सहयोग दिया। मैं एक बार गया था नगर पालिका में तो एकदम आदर के लिए खड़े हो गए और कहने लगे चाचा कोई मेरे लाख को सेवा। अरे मैंने साहब आपने ये कह दिया, बैठे उठे वहाँ नाश्ता पानी भी हुआ। वहाँ पे और भी पार्षद बैठे हुए थे जो हमारे हल्द्वानी शहर के, और भी हल्द्वानी के लोकल लोकल पार्षद सभी बैठे थे। बड़ा खुश हुए, मिठाई मंगवाई और सभी में आपस में खुश मिजाजी से रहा। अच्छा है उनका। इस बार उन्हें टिकट तो मिला नहीं है इस बार। हाँ, इस बार गजराज बिष्ट जी को मिला है और कांग्रेस से ललित जोशी जी को है। अच्छा, तो आप दोनों पार्षद अच्छे हैं, हम तो किसी को बुरा नहीं कहेंगे। हमारे लिए तो जो जितना हमारा
साथ दिया, हमारा सहयोग करा, बड़े अच्छे थे। हमारे तो डीएम साहब से भी, जो सिद्धार्थ जी आए थे डीएम साहब हमारे, उनसे भी बड़ा अच्छा परिचय रहा, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा वो करा। हाँ, और भाई मेरी पैदाइश 1949 की है। इस वक्त मेरी एज 74-75 साल की है। आपको क्या मूलभूत यहाँ की जो है समस्याएं लगती है? क्या यहाँ की समस्याएं ऐसी क्या हैं जिनका समाधान पहले होना चाहिए? यहाँ की समस्या तो ये चल रही है, अभी रेलवे कह दिया हमारी जगह है, नगर निगम कह दिया हमारी जगह, बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इनका आपसी मामला है, लेकिन गरीबों को तंग करा जा रहा है, इनकी झुग्गी झोंपड़ी उड़ाड़ी जा रही हैं। पिछली बार डीएम साहब वो कोर्ट से भी अभी आदेश हुए थे, इनकी पैमाइश करके इनको जगह दी जाए, पुनर्वास का, और इसने 5 किलोमीटर के एरिया में इनको बसाया जाए। और जितनी रेलवे को जगह चाहिए रेलवे ले ले ना, तो हमें उनसे क्या मतलब है? हमारे तो ये गरीब लोग हैं, इनकी झुग्गी झोंपड़ी पड़ी है, भीख मांग के कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, ठंड में ऐसे पड़े हुए हैं, बारिश बरसात में ऐसे पड़े हुए हैं। इन गरीबों को उजाड़ के कोई कानून कोई नहीं कहता इस चीज़ को कि भाई इनको उजाड़ो। चिड़िया भी पेड़ पे घोंसला बनाती है तो उसको भी सहयोग चाहिए भाई, कुल मिला के एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ, एडजस्टमेंट हो जाए वैसा, और क्या है, बस सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो देखो तिवाड़ी जी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, यहाँ के भी रहे, बड़ा सहयोग दिया। काठगोदाम में रानी बाग में HN फैक्ट्री बनाई, HMT फैक्ट्री लगाई, हल्दू चौड़ में सोयाबीन फैक्ट्री लगाई। अब सुशीला तिवाड़ी अस्पताल से मैं दवाई भी लाता हूँ, 5 रुपये की पर्ची है, कम से 100, 400-500 रुपये, 1000 रुपये तक की दवाई वहाँ फ्री मिलती है। उन्हीं की वाइफ के नाम पे है, उनकी वाइफ के नाम से है, और हमने उनकी शिलान्यास भी किया उस जगह का। हम तिवाड़ी जी के साथ में थे, हमारी पूरी पार्टी थी, और जब ये सुशीला तिवाड़ी अस्पताल की बुनियाद रखी गई, शिलान्यास रखा गया, हरीश रावत जी, बड़े बड़े सारे सभी कांग्रेसी नेता थे, और क्या सभी थे, इसमें किसी का ये नहीं लिखा कि कांग्रेसी है या बीजेपी का, नहीं, हमारे सभी गए, डीएम एडीएम साहब सब थे। आपकी नज़र में वही कि मेयर चुना जाए, किसी भी पार्टी से हो, हाँ, व्यक्ति सही होना चाहिए, व्यक्ति सही होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सभी का अच्छी छवि का होना चाहिए। अच्छी। तो मेयर सीट कहाँ जा रही है? मेयर सीट कांग्रेस को जाएगी। कांग्रेस को। बीजेपी की स्थिति क्या, सारे काम अच्छे किए बीजेपी ने, बस कारोबार को लेकर सारे युवा परेशान है, तो आग जलाकर बैठे हैं सारे युवा। रोजगार को लेकर दिक्कत है। रोजगार नहीं है, कांग्रेस की सरकार में रोजगार भरपूर था, कोई भी बंदा खाली नहीं रहता था। इस सरकार में कारोबार नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। युवा है तो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं वो क्या है? अगर आपका पार्षद चुना जाता है कोई, या आपके हिसाब से कोई मेयर चुना जाता है, तो क्या रहेगी आपकी डिमांड की सबसे पहले वो कार्य हो? मेयर बनने के बाद ही सबसे पहले हमारी डिमांड यही है कि इसको पुनर्वास मिले, बनबुलपुरा को पुनर्वास मिलना चाहिए, फ्री होल्ड करना चाहिए। जैसे और जगह हुई है, डम्मा डोंगा को ले लो आप, और भी जगहें हुई हैं फ्री होल्ड, ऐसी बनबुलपुरा को भी। डम्मा डोंगा तो हुआ नहीं है, हो गया है सर, वो भी फिलहाल। बस यही एक डिमांड है हमारी भी कि ये जो हमारी जगह है ये भी एक फ्री होल्ड होना चाहिए, हम भी चैन की नींद सो सकें, क्योंकि हर साल यही होता है कि अब उखड़ेगा उखड़ेगा उखड़ेगा, मन में भय बना रहता है। भय बना रहता है, परेशान रहते हैं। क्या है चुनावी माहौल इस सर्दी में? चुनाव की गर्मी कैसी महसूस हो रही है आपको? हाँ, अभी तो कुछ लग नहीं रहा सर, अभी तो नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसा है कि खाली प्रचार हो रहा गाड़ियों से। अभी मतलब वो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो 10, 12, 13, 14 दिन है। कैंडिडेट अभी पहुंचे नहीं है आप लोगों तक? नहीं पहुंचे हैं, कल बीजेपी की रैली थी। तो कैसा लग रहा है, व्यक्तिगत छवि कोई पार्टी पे हावी होगी या पार्टी के साथ जाएगी जनता? ऐसा ना, ये तो वक्त बताएगा, थोड़ा दिन रुकिए। लग क्या रहा, टक्कर बराबरी की होगी। और इस समय मौजूद है हम वार्ड नंबर 24 पे, और हमारे साथ मौजूद है पार्षद प्रत्याशी हलीमा खातून जी। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। जी। मैडम ये बताइए कि आप क्या मुद्दे लेकर के चुनाव में जा रही हैं? जी, मेरे क्षेत्र में अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है,
बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, कहती हैं कि अच्छा दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, मैं इसके लिए आई हूँ। और भी काम करवाने के लिए आते हैं मेरे पास। शिक्षा पे आपका मेन फोकस है? जी जी, मैं शिक्षा को आगे रखना चाहती हूँ, उस पर मैं फोकस कर रही हूँ और लोगों ने इसमें मेरा सहयोग भी दिया है। ऐसे क्या कार्य पूर्व पार्षद द्वारा छूट गए हैं या जो नहीं हुए हैं जो आपकी प्राथमिकताओं में रहेंगे? एजुकेशन तो हो ही गया है। जी जी जी। और इसके बाद में जो नहीं है, ये जो आते हैं बीपीएल श्रेणी के लोग आते हैं, अपना नहीं है राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और नहीं है छोटे छोटे वो हैं, बहुत से कागज अभी नहीं बने हैं लोगों के। बने हैं। मैं उन पे कार्य करना चाहती हूँ, उनको नहीं है थोड़ा सा अपना सहयोग देना चाहती हूँ, अपनी सेवा उनको करना चाहती हूँ, प्रदान करना चाहती हूँ। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर के क्या आपकी सोच है, साफ़ सफाई वगैरह को लेकर के क्षेत्र में? जी 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 जी, इसका मुद्दा भी सामने आया है। वो कुछ लेडी ने मुझसे कहा है कि हमारे इसमें काम नहीं हुआ है, हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है, साफ़ सफाई को लेकर नालियाँ नहीं बनी है, उनको नहीं है साफ़ सफाई चाहिए। इस पे भी मैं फोकस करना चाहूँगी, साफ़ सफाई का भी मैं ध्यान रखना चाहूँगी। इस बात पे भी मैं आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट भी करती हूँ। सर आपकी कुछ टिप्पणी, इस चुनाव में आप जा रहे हैं? जी, मेरा हमेशा 1997 से मैं इस गफूर बस्ती के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। मेरे वालिद इस बस्ती के लिए बहुत संघर्ष किया है। ये मेरी बस्ती जो है मेरी माँ है और मैं हमेशा अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। वोट देना ना देना वो तो लोगों का अपना अधिकार है, लेकिन मालिकाना हक की लड़ाई में मैं सबसे आगे रहा हूँ और रहूँगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मालिकाना हक का, बहुत बड़ा मुद्दा है मालिकाना हक का, लेकिन सरकारों को झुकाना, सरकारों से काम लेना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि मैं डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के साथ रहा हूँ। मैंने हमेशा उनसे बहुत सारे काम को सीखा है। मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कूड़ा घर है जिससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है। उस क्षेत्र में लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत बड़ी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, ये मेरे मुद्दे हैं। और मैंने अपना परिवार समर्पित किया है आज कौम के लिए, सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क करने के लिए मैंने अपने परिवार को समर्पित कर दिया है आज। अब बाकी जनता की सोच है वो हमें क्या नंबर देना चाहेंगे। मेन समस्याएं क्या लगती है आपको? जो मेन समस्याएं जो हैं, ज़्यादातर लोग राशन कार्ड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं, बीपीएल श्रेणी के लोग हैं या उनकी बात को कोई उठा ही नहीं पाया। राशन कार्ड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उनके हाथ में बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ये मलिन बस्ती क्षेत्र है, उनके लिए ज़्यादातर बच्चों के एजुकेशन में जब क्या नाम है उनको वो मिलना चाहता है, छात्रवृत्ति मिलना कि वो होती है, वजीफ़ा मिलने की वो होती है, तो उस वक्त मांगा जाता है लाइए स्थायी निवास, लाइए जाति प्रमाण पत्र लाइए। इसके लिए बच्चे बच्चियाँ बहुत परेशान होते हैं। यही हमारा कोशिशें हैं और इंशाल्लाह इन कोशिशों को हम करके दिखाएंगे। कागजों की जो खाना पूर्ति है वो सबसे पहले आपकी प्राथमिकताओं में है, क्योंकि कागज के बिना शायद हर काम अटक जाता है। होता है, कागज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम इस पर अब करना चाहते हैं, फोकस रहेगा। जी जी, मेन फोकस रहेगा मेरा। कागज़, बहुत सी लेडीज़ों ने मुझसे कहा है कि मेरी बच्चियों के आधार कार्ड नहीं है, कागज़ नहीं है या जाति प्रमाण पत्र नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। मैं उन लोगों के काम आना चाहती हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए खड़ी हूँ। चलिए, ये तो आप लोगों की बात हुई। ये इस बार मेयर सीट को लेकर के आप लोगों की क्या सोच है? आपके एरिया की क्या सोच है? मेयर सीट को लेकर स्पष्ट सोच रहती है हमारे एरिया की, लेकिन अब ये तो उनका अपना वोट अधिकार है, जो क्या नाम है वो किसको वोट करना चाहते हैं, वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं। मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किस और जाती हुई दिखाई दे रही है सीट आपको? जी, किस और जाती हुई दिखाई दे रही है सीट? जी, ये तो किस्मतों का फैसला है, ये तो किस्मतों का फैसला है किसके हक में रिजल्ट आता है। बाकी अभी मुझे कुछ ऐसा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कड़ा मुकाबला लग रहा है आपको? जी, मुझे अब मैं तो इस समय अपने चुनाव में उलझा हुआ हूँ, और जो आदमी चुनाव में उलझा होता है वो स्पष्ट कोई बात नहीं कह सकता। आपके क्या मुद्दे हैं? व्यापारी की क्या समस्या है? व्यापारी को व्यापार करने में क्या आ रही है? व्यापार में ऑनलाइन की दिक्कत है, तो ऑनलाइन जो होता है काम उसी ने ठप कर रखा है व्यापार। ऑनलाइन बंद हो जाए मार्केट सही हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऑनलाइन में सब कुछ है, कस्टमर स्नैप ले लेके आते हैं, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, मार्केट में डील कर रहे हैं। जो ऑनलाइन में 800 का मार्केट में 600 का मिल रहा है, तब भी ग्राहक नहीं ले रहा है। ऑनलाइन वालों से कंपटीशन हो गया है। हाँ, ऑनलाइन की वजह से मार्केट में कोई रौनक ही नहीं दिखती है।
क्योंकि सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं सिस्टम में, तो मार्केट में कस्टमर आएगा कहाँ से। घर बैठे सब सुविधाएं मिल रही हैं। घर बैठे सारी सुविधा ऑनलाइन, मोबाइल खोला सब कुछ है, मीशो ऐप में, फ्लिपकार्ट में, सब में मिल रहा है। कस्टमर कहाँ मार्केट में आएगा। जियो मार्ट है, पहले लगा दी फिर बंद कर दिया। जियो मार्ट बंद है, अब आदत ख़राब कर दी ना पहले ग्राहक। जियो मार्ट वालों को घर बैठे सुविधा मिल जा रही है, घर बैठे सारी सुविधा है, सीजन के टाइम तो कौन आएगा बाजार में। सीजन का जब टाइम आता है तब भी मार्केट में वो रौनक नहीं होती है जैसे पहले मार्केट में रौनक होती थी। जब त्यौहार वगैरह आते थे तो वो रौनक नहीं दिखाई देती है ना, कि मतलब मार्केट में लोग नई नई चीज़ें आती हैं अलग अलग प्रकार की। तो आजकल सब ज़्यादा खरीदारी ऑनलाइन ही हो रही है। लोग कर लेते हैं और एक से बढ़कर एक ऑनलाइन में दिखा रहे थे, सोचते हैं वो उसमें बहुत सस्ता है, मार्केट में नहीं ट्राई करते हैं आकर के हैं कि मार्केट में भी हम देखें। तो त्यौहार में भी मतलब वो नहीं रहता है भीड़ भाड़ की, मतलब लगे कि हाँ त्यौहार है। ये तो सब ऊपर वाले जानते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं। जैसे जनता की मूड किधर को चले, तो जनता किस ओर जा रही है आपके मन में? कुछ तो लगभग बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ जा रही है जी। उनके सामने एक कांग्रेस की ओर से सशक्त प्रत्याशी ललित बिल्कुल वो भी सही है। आपकी टिप्पणी उस बारे में कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छे हैं, अच्छा चल रहा उनका भी, बहुत बढ़िया है। टक्कर तो होगी, कड़ा मुकाबला रहेगा, कड़ा मुकाबला रहेगा, टक्कर होगी। हाँ जी, मैं संजय कुमार, बताइए किस ओर जाएगी सीट इस बार? दोनों की बराबर की टक्कर रहेगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो मैं तुमसे कहने के लिए बैठा हूँ, आपको क्या समस्याएं आती हैं व्यापार करने में यहाँ पर? कुछ समस्या ये आती है, ठेले वेले खड़े हो जाते हैं आगे, इन लोगों को हटाना पड़ता है, कुछ टाइम हटाते हैं ये लोग, फिर नहीं हटाते हैं। सड़क वड़क सब देखो आप, हाल खुद ही देखो आप, बाजार का निकलना मुश्किल हो जाता है। नगर निगम वाले अगर सख्ती बरतें हैं तो जो है कम से कम जो व्यवस्था सही रहे बाजार की। ये चुनाव माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक चल रहा है, मतलब बहुत जोर शोर नहीं है, लेकिन अंदर खाने ठीक ठाक चल रहा है। टक्कर बराबर की है। किस ओर जाता दिखाई दे रहा है चुनाव? यार मेरे को नहीं पता, सॉरी यार भाई, किसी और में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जनता का व्यूज भी है, जोर शोर तो किसी का चल नहीं रहा इस टाइम यहाँ पे। ये है कैंडिडेट वगैरह नहीं आए होंगे प्रचार प्रसार के? आए हैं तो सिर्फ भाजपा का आया था बस, खाली बीजेपी का। तो लहर आपको कैसी दिखाई दे रही है, कांग्रेस की और बीजेपी या कोई अन्य प्रत्याशी? और बीजेपी बढ़िया लग रही है। मुकाबला दो ही पार्टियों में है? हाँ बस दो ही पार्टियों में होता है। किस ओर जाता दिखाई दे रहा है चुनाव इस बार मेयर सीट को लेके? हाँ जी, चुनाव का तो सही है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। आपकी टिप्पणी कुछ? अभी देखो जो तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही पक्षवार भारी चल रहा है, दोनों को बराबर की टक्कर चल रही है इस बार। अब देखना पड़ता है कि रिजल्ट किसका आता है। मोदी आएगा यार, और कौन आएगा? मोदी जी। अब मोदी जी आते हैं या कांग्रेस आता है, दोनों पक्ष दोनों बराबर की टक्कर चल रही है हल्द्वानी में, खासकर मेयर चुनाव मुकाबला रहेगा दोनों का। क्या है चुनाव की सरगर्मियाँ इस बार? चुनाव की सरगर्मी सब बढ़िया चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिस आपको अपना अपना प्रत्याशी अपने हिसाब से जो लड़ रहा है, और दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं हमारी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, उसी वाली बात नहीं है। तो आपकी नज़र में ऊँट किस करवट बैठने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, जो अब मेहनत करेगा वो जीतेगा। हाँ, टक्कर कड़ी रहेगी? टक्कर कड़ी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टक्कर में हर कोई एक तरफा कोई वो नहीं है, संपत्ति किसी बात की भी, सबसे बड़ी बात ये है। व्यक्तिगत छवि दोनों की बहुत बढ़िया, दोनों की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छात्र नेता दोनों अपने साथ के पड़े हुए हैं, उनके साथ के ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने साथ कर चुके हैं, दोनों इलेक्शन लड़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाजार में माहौल कैसा है? बाजार में शांत माहौल है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका कल भी गजराज भाई भी आए थे और ललित भाई भी आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का अपना अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।